हैंड रेस करो जिसको डाउट है, और जिसको क्लियर है वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल वो थम्स अप करे। सर आप पीछे का थोड़ा जरा से बता सकते हैं, मैं एब्सेंट थी। एब्सेंट वालों को बाद में बताते हैं, पहले मुझे बताओ बाकी सबको। क्लियर है? चलो, हमने कुछ नहीं किया था, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं भाई, अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं ना पहले। मुझे कौन जो एब्सेंट था मुझे वो बताओ। आप एक बार थोड़ा सा लास्ट में रुक जाना, ठीक है? अंकिता नाम है ना, अंकिता बोल रहे थे? हाँ, लास्ट में रुक जाना थोड़ा सा, फिर हम बता देंगे, ठीक है? ओके सर। देखो, सबको क्लियर है क्या? देखो, दिख रहा है? यस सर। हमने वर्क डन निकाल लिया था रोटेटिंग ए डाइपोल, जिसको याद है तो फिर बताओ अगर फॉर्मूला क्या था। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा। वो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन का क्या था? पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा वेरी 2। गुड, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, यही आया था क्या सबका? याद है ना सबको? और यही, क्योंकि ये एक्सटर्नल वर्क डन था तो यही किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया था? डेल्टा यू। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, तो यही एग्जैक्टली लिख दिया था हमने। हाँ या ना, सब बताओ। यस सर। सब यस अपने सर। करके बोलो, सबको याद है ना ये? उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। यहां से एक बार आ जाओ फटाफट, क्योंकि लेफ्ट मीटिंग एंड होने वाली थी हमारी, तो इसको कर दो। डेल्टा यू को हमने हमने तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये किसका फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी के? चेंज। डिफरेंस का। किसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही बच्चे? अब जिसकी भी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही उसी के नेट में इशू है। ये बच्चा आ गया क्या? दिलशाद आप आ गए? सरिता है सर। सरिता, सरिता तो आ गई, चलो ठीक है। भाई जी, तो तुम्हारे ही बैच में दिक्कत आ रही है, लेकिन तुम लोगों ने ना ब्राउजर अपडेट नहीं किया हुआ, सिर्फ इस वजह से आ रही है। अभी संडे था बीच में, तो तुम अपना ब्राउजर अपडेट कर सकते थे। जिसको पता है फोन में हमारे दिक्कत आ रही है, तो बच्चे अपना फोन की स्टोरेज को कम करो। अगर तुमने पबजी वगैरह ये सब डाउनलोड कर रखा है तब तो हटाओ। समझ में आ रहा है? यस सर। तुम्हें ही ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रही है बच्चे, और तो किसी को ही नहीं आ रही। सर आप लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। हाँ, पर हर बार ऐसा करना पड़ता है ना बच्चे फिर।
आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। चलो हम शेयर करते हैं स्क्रीन। देखो दिख रहा है सबको? Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. तो हमने कहा था ये तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी ना बच्चे, तो उसका फॉर्मूला आया था पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया ना सर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन हमने तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इसका मतलब क्या होता था? यू फाइनल माइनस यू। अपनी माइक ऑफ करो भाई, माइक ऑन है। Sir, बोलिए। अब सब इतने बड़े हो गए, सबको बार बार बताना पड़ेगा क्या माइक ऑन करना है या ऑफ करना है, कब? दिख रहा है सबको स्क्रीन? Yes, sir. हाँ, तो पी को ये डेल्टा यू को बच्चे मैं यही लिखूंगा ना, फाइनल माइनस Initial. अब एक बात बताओ, जब भी ऐसा आता था तो हम बोलते थे, हमने जब पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन की थी हमने कहा था एक पॉइंट ऐसा मानना पड़ेगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? 0. जीरो हो। मानते थे ना यही बात? याद करो जब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते थे तो हम कहते थे एक पॉइंट, और वो पॉइंट हम कहाँ मान के चलते थे? Infinity पे. इन्फिनिटी पर। लेकिन यहाँ पर सर तो डिस्टेंस पे, वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही थी, यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रही है बताओ मुझे? फॉर्मूले में क्या आ रहा है यहाँ पर जो चेंज हो रहा है? Potential. थीटा। Angle. एक एंगल पर ऐसा मान के चलेंगे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और वो एंगल माना हुआ है हमने थीटा कौन से पर? 90 डिग्री पर। पोटेंशियल क्या मान के चलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी जीरो। याद रखना कौन से एंगल पर? 90 डिग्री पर। तो सर इनमें से एक एंगल को मैं 90 डिग्री बोल देता हूँ। सपोज करो, अब ध्यान सुनना, ये क्या था सर? पोटेंशियल एनर्जी ना, डाइपोल को जब रोटेट करने के बाद करते थे तो उसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता था वर्क डन। तो मैं कह रहा हूं अगर ये थीटा 1 से थीटा 2 जा रहा है तो मैं मान लेता हूँ इनिशियली थीटा 1 पर था, तो थीटा 1 को मैंने बोल दिया, किसी को कुछ भी बोल दो, थीटा 1 को मैं बोल देता हूँ सपोज करो 90 डिग्री, और थीटा 2 को मैं बोल देता हूँ कितना बच्चे? सिर्फ थीटा। तो मुझे बताओ अब ये इक्वेशन कैसी लगेगी? दोबारा इस इक्वेशन को लिखो वैल्यूज पुट करके, करो फटाफट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सबको? Yes, sir. मैंने Yes, क्या sir. बोला है? मैंने क्या बोला है कि थीटा 1 को मैंने 90 बोल दिया, थीटा 2 को सिर्फ थीटा बोल दिया मैंने, कि मैं 90 से थीटा पर जा रहा हूँ किसी एंगल पे। तुमने बस वैल्यू पुट करनी है, मुझे आंसर बताओ क्या आएगा? Minus PE. Minus P cos theta. हाँ, क्योंकि यूएफ की जगह क्या लिखोगे पहले तो ये बताओ? यूएफ मतलब फाइनल, फाइनल पे कौन सा एंगल है? 90 डिग्री या थीटा? बताओ Theta. बोलो। थीटा। तो लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा माइनस इनिशियल पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, मतलब इनिशियल कौन से एंगल पर है? Theta 1. 90. यानी 90 डिग्री। 90 degree. तो पीई कोस थीटा 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? कोस 90। थीटा 2 की जगह क्या लिख दूंगा? कोस थीटा। Theta. यू थीटा निकालना है। यू 90 कितना होता है अभी पढ़ा है? 0. जीरो। ये तो मान के चले ऐसे। पीई कोस 90 कितना होता है बच्चे? जीरो। और अंदर क्या रह गया? माइनस कोस थीटा। तो कुल मिला के पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एंगल थीटा पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है माइनस का पीई कोस थीटा। यही निकाला था क्या पिछली बार? माइनस का पीई कोस थीटा। Yes, sir. बोलो Yes. राइट और Yes, sir. Yes, sir. तो कर लेंगे ये माइनस का पीई कोस थीटा। क्लियर है सबको? एवरीबडी जिसको क्लियर है थम्स अप, जिसको क्लियर नहीं है हैंड रेस करो बच्चे। Yes, sir. फटाफट करो फटाफट। Yes, sir. Clear है। क्लियर है? यहाँ पर एक एंगल मैंने ऐसे लिया था यहाँ पर थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। बस अब तुमने किसी भी एंगल पर थीटा पर निकालना है, उसका फॉर्मूला आ गया, यू एट एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, यानी माइनस पीई
cos थीटा। अगर 30 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे? 30 30 60 डिग्री पर निकालनी है तो थीटा की जगह 30 क्या डिग्री। कर दोगे? 60 डिग्री। क्लियर है? तो यस सर। तो हमने sir. कल किया था उसको मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं। हमने पिछले लेक्चर में जो किया था, हमने कहा था वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के ही इक्वल होता है, लेकिन ये वर्क डन उस टाइम कैसा हो रहना चाहिए? एक्सटर्नल एक्सटर्नल। अगर External. कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा देखना है तो एक्सटर्नल की जगह क्या लिख दूंगा? माइनस कंजर्वेटिव। याद आया? यस सर। पढ़ा था ना? याद है सबको ये? यस सर। एक्सटर्नल कंजर्वेटिव दोनों नेगेटिव होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलो, तो ये तो हमारा हो गया था। आज हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमने पिछले हुए चैप्टर्स में कर रहे हैं उसके बाद। तो पोटेंशियल इज एक ऐसी क्वांटिटी, स्केलर क्लियर है? स्केलर ये क्वेश्चन करो। 3 पॉइंट चार्जेस है बच्चे। पहले तो खुद बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। पहले तो तुम बताओ इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हैंड रेस करके मेरे को बताओ। अब से हम बिना क्वेश्चंस के आगे नहीं बढ़ेंगे बच्चे। बताओ हैंड रेस करके आगे। हाँ, कल अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आएगी तो कोशिश करेंगे, वो डेरिवेशन बेस्ड है ज्यादा, पर कोशिश करेंगे उसके भी क्वेश्चंस करें। बताओ, सबको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। क्वेश्चन पहले जिसको क्वेश्चन समझ में आ जाए वो हैंड रेस करे और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा फटाफट करेंगे काम। किसी को समझ नहीं आया क्वेश्चन? हाँ अक्षित, वेरी गुड, बताओ। सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके 3 जो साइड्स हैं उस पे 3 चार्ज रखे हुए हैं, Q -2Q और -2Q, और उन चार्जेस के बीच का डिफरेंस A है। तो हमें वर्क डन निकालना है, एक एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालना है, जो उन दोनों भी दो चार्जेस के बीच में जो डिफरेंस है A, उसको 2A बनाने के लिए जो वर्क डन होगा वो निकालना है। वेरी गुड अक्षित, वेरी गुड। पहले ये चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे अरेंज है, तो इनके बीच का जो आंसर सी है, 0। चेक करा तो नहीं था हमने? नहीं। ये हाँ, तो पहले ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पर अरेंज है चार्जेस, इनके बीच में सेपरेशन क्या है बच्चों? A। मैं कह रहा हूं अब हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स से वर्क किया है या एक्सटर्नल वर्क किया है, अब चार्जेस तो ऐसे के ऐसे ही है, Q -2Q, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया? कितना बताओ? 2A। 2A हो गया। तो यहाँ पर 2A लिख दो, यहाँ पर भी 2A लिख दो, यहाँ पर भी क्या लिख दो? 2A लिख दो। तो तुमने एक बात बताओ, ये क्या अपने आप तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि चार्जेस तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लगभग कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ रिपेल कर रहे हैं। मतलब एक्सटर्नल फोर्स से तुमने ऐसा किया है। एक्सटर्नल फोर्स से तुम पहले A डिस्टेंस पर चार्जेस जो थे उनको कहां पर ले गए? 2A डिस्टेंस पर। तो तुमने कितना वर्क डन किया है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, यानी एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया वो निकालना है। तो कैसे करोगे? दिमाग लगा दो। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अभी अभी एक चीज पढ़ के आए हैं सर, समरी में क्या पढ़ा था सर? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है? कौन बताएगा? डेल्टा यू। डेल्टा यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही होता था ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने एक्सटर्नल वर्क डन ही तो निकालना है सर। डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे? यूएफ माइनस यू। हाँ, यूएफ माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल का मतलब यहाँ पर क्या होगा? जब चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना हो? 2A वेरी गुड। और इनिशियल का मतलब जब चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना हो? A ए। तो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेनी है 2A वाली साइड, और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेनी है जब डिस्टेंस A है। दोनों को क्या कर दूं? माइनस कर दो। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फर्स्ट केस। सेकंड केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दोनों को क्या कर दो?
माइनस कर दो सर, कर दो फिर माइनस। कैसे करोगे? पहले तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा हुआ है या नहीं सीखा हुआ, पहले तो ये बताओ मुझे। सीखा हुआ है। कैसे निकालते हैं इस केस में पोटेंशियल एनर्जी, कैसे निकालूंगा? कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? कौन बताएगा? कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे इस केस में? इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने कॉम्बिनेशन बनते थे? 3. वेरी गुड। तो क्या फॉर्म कॉम्बिनेशन बनेगा? पहला पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला बताएगा कोई? के K Q1 Q2 upon R. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पोटेंशियल एनर्जी जब डिस्टेंस 2a था तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? पहले बताओ कॉम्बिनेशन। के Q minus 2Q upon Upon? 2A. 2a, वेरी गुड। प्लस अब दूसरा कॉम्बिनेशन K minus 2Q, 2Q K minus upon 2. Q माइनस 2Q अपॉन दोबारा से डिवाइडेड बाय 2A. 2a। और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? K K minus 2Q upon माइनस 2Q इंटू माइनस 2Q डिवाइडेड बाय 2A. बोलो। 2A. 2A. हाँ फिर जोर से बोलो ना। समझ में आ रहा है सबको ये कॉम्बिनेशन? जिसको समझ नहीं आया मेरे से पूछो। ऐसे ही निकालते थे ना पोटेंशियल एनर्जी का, मैंने कॉम्बिनेशन निकालने का तरीका भी बताया था। क्या? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, बताया था ना? Yes, sir. हाँ भाई, सो गए क्या? सब सो गए? क्लास एंड कर दूं क्या? नो सर। हाँ बताओ, बताया था या नहीं बताया था ये? बताया था। बताया था. हाँ तो अभी किसकी गलती है? रिवीजन नहीं करोगे तब तक मैं तो एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं लूंगा बच्चे। समझ में आ रहा है? जब तक रिवीजन, अब अगर हमें छोटी सी चीज के रिवीजन ही याद नहीं है तो मैं कैसे ले लूं एक्स्ट्रा क्लास? अब ये तो जनरल फॉर्मूला, जिसको यही नहीं पता पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन में R होती है सर, उसको मैं हायर लेवल के क्वेश्चन कैसे करा दूंगा? मुझे एक बात बताओ। क्लियर है सबको? समझ में आ रही है जो मैं बात बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो पहले ही छोटी छोटी चीजें पे अपना फंडामेंटल चीजें क्लियर करो। कोई तुमसे क्या पूछेगा? भाई ये लड़का पोटेंशियल एनर्जी बड़े बड़े सर्किट, बड़े बड़े चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के निकाल देता है, इसको कोई कंट्रीब्यूशन दे दो, लेकिन इसको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता। क्या हो पाएगा? क्या ये सब पॉसिबल है? ये चीज तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन तुमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन से, पॉसिबल है? नो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम्हें दो चार्जेस रख दो, उसका फॉर्मूला याद ना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की वजह से निकाल दोगे, पॉसिबल है क्या? नो सर। तो पहले जो चीज दी है उसको रिवीजन करो बच्चे, रिवीजन नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। अब ये फॉर्मूला याद था n फैक्टोरियल वाला, लेकिन किसी ने मेरे को ये नहीं बताया कि कितने केस बनेंगे, सिर्फ एक बच्चे ने बताया 5 मिनट बाद, वो भी। तो ध्यान से ये क्वेश्चन इसीलिए लाया हूं मैं, तभी मेरे को पता लग रहा था, क्योंकि बच्चों की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है बिना क्वेश्चंस के। ठीक है, आओ अब यहाँ पर आगे। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? आप सोल्व करके फटाफट सोल्व करो, अभी मेरे सामने सोल्व करो, इसको सोल्व करो फटाफट। सो ऑप्शन सी है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ इसका ऑप्शन सी आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है, वो तो पूरे का आएगा। मैंने तो अभी इस पर्टिकुलर पार्ट का पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके पोटेंशियल एनर्जी बतानी है जब इस कॉन्फ़िगरेशन में। इस चीज को सोल्व करो ना, अभी हमने जो एक्सप्रेशन लिखी है सर उसको। जीरो आया। हाँ क्या आ रहा है? सर सॉल्व करके जीरो आया। हाँ जीरो आ रहा है। जो भी सोल्व करेगा इसको बच्चे, इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। ये सारी टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएगी। अब ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट 2a। अब किसकी निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट A. तो निकालो पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ए पे निकालनी है। निकालो फटाफट। तो उसके केस बताओ मेरे को क्या बनेंगे? पहले तो पहला केस क्या बनेगा? के KQ दूसरा के क्यू इंटू में minus 2Q अपॉन में A. ए प्लस ए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन हो गया, फर्स्ट और थर्ड का कर दो फटाफट। के
Q Q minus 2Q upon A. अपॉन A प्लस अब 2 और 3 का कर दो K A minus 2Q multiply by minus 2Q upon A. अपॉन। अब इनको सोल्व करो, आंसर बताओ। हर बार इसका भी नंबरिंग, 0 ही आ रहा है। हाँ इसका भी 0 ही आएगा। नंबरिंग कर लिया करो तभी आसानी होगा, तुम्हें कॉम्बिनेशन याद रहेंगे। इक्विलेटरल में तो 3 ही बनते हैं, तो इसका भी 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तब भी आंसर क्या आएगा? 0। तो आंसर क्या आ रहा है? 0। क्लियर है क्या? अब सी ऑप्शन बोलो। अब उस बच्चे का सही था आंसर, ठीक है, लेकिन उस टाइम मैं सिर्फ इसका आंसर पूछ रहा। डन है क्या? यस सर। हाँ, अब इसका बताओ मुझे आंसर। ये तो देखते ही हो जाना चाहिए, जिस बच्चे को समझ में आ जाए तो ये। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में जिसको क्लियर है थम्स अप करो, जिसको डाउट है पहले वो हैंड रेस करो। सर इसमें क्लियर है। पक्का? क्लियर है सर। सर डाउट पक्का तुम क्लियर है। कितनी डाउट तुम कितनी बार भी पूछो, लेकिन घर से रिवाइज करके आया करो बच्चे। आओ यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ए और बी 2 पॉइंट है एक्सिस पर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर डाइपोल के। अब तुम्हें बताना है ए और बी, लेकिन है कहां पर? डाइपोल पर है। डाइपोल का एक पॉइंट ए कहां पर है? उसकी एक्सिस पर। और बी पॉइंट कहां है? उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो तुमने क्या बताना है? ए और बी है भी बहुत दूर, तो ई ए और ई बी में क्या रिलेशन है? पहले तो ये क्वेश्चन मेरे को बताओ, कौन समझ गया क्या पूछा है इसके अंदर? हैंड रेस करके। हाँ बताओ केशव, बताओ बताओ। सर इसमें इन्होंने इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट दिए हुए वेरी हैं गुड, ना, तो बहुत बढ़िया, उसके बहुत अंदर इन्होंने बढ़िया। पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट ए और बी पे क्या होगी। हाँ अब बताओ। इसने बिल्कुल सही बोला, केशव ने बिल्कुल सही बोला। क्या बोला? कि इसने यही बोल रखा है सर कि डाइपोल के 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक तो उसकी एक्सिस पे है। जो एक्सिस पे है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जो डाइपोल की एक्सिस पर ही हो, जहां पर डाइपोल मूवमेंट हो वहीं पर वो पॉइंट होता है। एक्सियल। तो एक्सियल। तो वो एक्सियल पॉइंट यहाँ पर कौन सा होगा? ए या बी? ए क्या होगा सर? एक्सियल। इसका आंसर ऑप्शन सी है। देखते हैं। और बी वाला कैसा होगा बच्चे? इक्वेटोरियल पे होगा। किसी ने बोला ऑप्शन सी है, चेक कर लेंगे अभी। अच्छा, ए और बी। तो उस पे क्या पूछा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और बी बताओ, जब पॉइंट कैसा हो? फार अवे, मतलब बहुत दूर हो। तो ए के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फॉर्मूला बताना। 2k अपॉन r केपी अपॉन आर क्यूब। और बी के केस में KP upon R। अब ध्यान से सुनना, इनके आगे वेक्टर लगा हुआ, मतलब इनकी डायरेक्शन भी साथ साथ पूछी है। एक्सियल पर डायरेक्शन क्या होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की? मैंने बताया हुआ है। बहुत बढ़िया, सेम होती है सर, जिस डायरेक्शन में क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड बी क्या थी? मतलब इक्विटोरियल पर Opposite. अपोजिट थी किसके? डाइपोल मोमेंट के। तो अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या? अब क्योंकि मैंने नेगेटिव लिख दिया तो मैं अपोजिट नहीं लिखूंगा। मैंने हर बार बताया हुआ, या तो डायरेक्शन लेते हैं या साइन लेते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? सी आ रहा है। एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डबल तो होती है इक्वेटोरियल की। आंसर बी भी आ सकता था, लेकिन क्योंकि वेक्टर साइन आ गया तो इसने साथ साथ किसकी बात की है? डायरेक्शन की भी। तो डायरेक्शन तो अपोजिट होती है दोनों में। तो याद किसी को नहीं है तो इक्वेटोरियल पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आता था ऊपर की तरफ, ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होती थी। लेकिन एक्सियल पर डाइपोल मूवमेंट भी नेगेटिव और पॉजिटिव इधर है अगर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ आता था इसी डायरेक्शन में। तो एक्सियल पर तो सेम डायरेक्शन रहती थी, इक्वेटोरियल पे क्या हो जाती थी बच्चों? क्या हो जाती थी? हाँ, क्लियर है कि सबको? देखते ही हो जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो हैंड रेस करो जिसको क्लियर नहीं है, और जिसको क्लियर है थम्स अप कर दो। क्लियर है।
चलो क्लियर है सर। क्वेश्चन यहाँ पर बताओ, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देख के, ये भी कंसेप्चुअल है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो बताओ उसके ऊपर क्या होगा, सोच के बोलना। कपल का मतलब होता है बच्चों टॉर्क, कपल का मतलब क्या होता है, सी लग रहा है। टॉर्क। टॉर्क। तो बताओ, कोई बोल रहा है सी, बाकी सब C। बताओ। सी। फोर्स नहीं लगती क्या? सर फोर्स तो टॉर्क में कन्वर्ट होती है। हाँ फोर्स तो लगती है, अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो क्या हो जाता था, ये पॉजिटिव है तो इधर लगती थी फोर्स, एक इधर लगती थी, फोर्स भी लगती थी नेट फोर्स, लेकिन क्या हो जाती थी, एक क्यू ही है तो दूसरी माइनस यू ही है, नेट क्या हो जाता था, जीरो। जीरो। जीरो हो जाता। लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होती थी, तो फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो, लेकिन टॉर्क लगेगी। तो टॉर्क का मतलब होता है कपल, तो कपल तो लगेगा, लेकिन मूव होएगी या रोटेट होगा डाइपोल? रोटेट। से रोटेट। जाता था क्या? नहीं, रोटेट। रोटेट होता था सर। तो कपल भी लगेगी यानी टॉर्क लगेगी, और रोटेट भी होगा, तो ऑप्शन आएगा सी। क्लियर है? फोर्स लगती तो है, लेकिन नेट फोर्स क्या होती है, नेट फोर्स क्या हो जाती है, जीरो। याद रखना, ये तभी फोर्स नेट जीरो होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होगा, उसका केस हम पढ़ेंगे बाद, लास्ट में पढ़ेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, तब क्या होगा सर, तब फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो, नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। और उसका केस अब अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दिमाग में रखना चीज। क्लियर है यहाँ तक? जिसको क्लियर है थम्स अप, जिसको नहीं है वो हैंड रेज फटाफट। सर फोर्स लगती तो है, लेकिन नेट फोर्स जीरो हो जाती है, लेकिन टॉर्क लगती है सर, और टॉर्क की वजह से मूव नहीं करता, रोटेट होता है, रोटेट। चलो ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन समझ के करना, फिर इसके बाद फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, और फिर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। बोलो बोलो बोलो, क्वेश्चन जिसको समझ में आ जाए हमेशा के लिए। सो ऑप्शन डी। ऑप्शन, अरे नहीं, आंसर तो हम बाद में निकाल लेंगे, अभी देख लेंगे आंसर तो, लेकिन मुझे वो बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझे आंसर से कोई मतलब ही नहीं है बच्चे, मेरे को क्वेश्चन समझाओ और आंसर समझाओ। हाँ केशव बताओ। सरिता बताएगी, रुक जाओ केशव, सरिता बताएं, सरिता। हाँ सर सरिता। यहाँ पे बोला हो कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस है, मतलब सर उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, और वो 2 सेंटीमीटर के मतलब डिस्टेंस पे है रखे हुए, और उनके बीच एक्सटर्नल फील्ड लग रही है, उसकी वैल्यू दी हुई है, तो हमसे टॉर्क पूछा गया है। ठीक है बिल्कुल। हाँ केशव आप बताओ अब साथ साथ। एक चीज, एक बाकी सब कुछ सरिता ने सही बोला है, एक चीज थोड़ा सा वो हट गई थी उन बात से, बता सकता है कोई? केशव बता सकते हो? सर मैं दोबारा से सारा बता देता हूँ, बताओ। मैंने सुना नहीं ध्यान से सरिता ने क्या बोला, मैं बता देता हूँ। इन्होंने सर इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज दिया हुआ है, मतलब क्यू दिया है इन्होंने 10⁻⁻⁶ कूलम। इन्होंने डिस्टेंस दे रखा है हमें सेंटीमीटर में, जिसे हमने मीटर में बनाना है, और इसने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है 10⁻⁶ दिया है इसने। तो हमें टॉर्क निकालनी है, इसमें थीटा का है। ठीक है, दोनों ने सही बोला है। सबसे पहली बात तो, लेकिन इसमें मैक्सिमम टॉर्क पूछी और टॉर्क निकालनी है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात सरिता ध्यान रखना, जैसे ही बोला ना डाइपोल गिवन एक चार्जेस हैं, एक तुमने बोलने में तो सही लिखा, मैं समझ तो गया, लेकिन उसको ध्यान रखना, तूने बोला डायरेक्शन एक की अपोजिट है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी बच्चे, ठीक है। साइन बोलो, तो क्या है, साइन दोनों का अपोजिट रहता है, चार्ज की डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर है?
एक अगर है 10 टू पावर -6 प्लस का, तो दूसरा क्या हो जाएगा -10 टू पावर -6। क्लियर है? यस सर। सर यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क बोला है, इसका मतलब ये है कि थीटा 90 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल थीटा 90 डिग्री होगा। अभी देखते हैं सर, टॉर्क का फॉर्मूला बताएगा कोई, क्या होता है? PE sin थीटा। हाँ, PE PE sin sin थीटा। अगर ये मैक्सिमम टॉर्क है सर, P तो कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, थीटा क्या होना चाहिए मैक्सिमम के लिए? 90 डिग्री। साइन 90। तो P की जगह क्या लिख दूं सर? अब टॉर्क मैक्सिमम निकालना है, P को कैसे निकालता हूं? तो एक ही Q इंटू 2L 2a 2a या 2l जो भी है। E की वैल्यू तो गिवन है, कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 10 टू पावर 5, कितना हो जाएगा? 10 टू पावर 6 6। साइन 90 कितना होता है? 1 1 तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q इंटू, अच्छा 2a की Q की वैल्यू क्या पुट करोगे? Q की वैल्यू 1 into 10 to the 1 minus into 10 is the -6 -6, 10 और की पावर 2a की जगह 2a की जगह 2 into 10 to the power -2। हाँ, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सोच रहा कि 2a की जगह 2 इंटू 2 सेंटीमीटर लिखूंगा? no sir नहीं, गलत हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू गिवन है, 2a का मतलब होता था दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, और वही गिवन है सर। Distance. तो 2a की जगह ही पुट करोगे 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। तो है, क्लियर है? yes sir E की जगह 10 टू पावर 6 है ना, तो सर यहाँ से ये कट गया तो आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -2। क्लियर है क्या? यस सर। हो जाएगा, डन है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके Yes, से, sir. यहाँ तक हो गया? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछे बच्चे मेरे से, हैंड रेस करके। जिसको क्लियर है वो थम्स अप, जिसको क्लियर नहीं है हैंड रेस। कोई भी बच्चा कुछ नहीं करे ऐसे नहीं बैठा रहेगा, ना उसका थम्स अप हो ना हैंड रेस हो। सर क्लियर है। चलो ठीक है बच्चे, आओ। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा एक और पार्ट बना रहा हूं। अब मैं यहाँ पर वैल्यू थोड़ी चेंज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर वैल्यू है बच्चे सिर्फ 10 टू द पावर 5। क्लियर है? और अब क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की 10 टू पावर 5 है। अब मैं इसमें बता रहा हूँ, मुझे बताओ वर्क डन। क्या बताना तुमने? वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। कहां से कहां बच्चे? 0 टू 180 डिग्री। अब पहले तो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया वो पूछे। जिसको क्वेश्चन में समझ में आएगा वो मुझे हैंड रेस करके बताए फॉर्मूला क्या यूज होगा। सर एक बार रिपीट कर दोगे क्वेश्चन? मुझे सिर्फ, बाकी सब कुछ सेम है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को 10 टू पावर 5 लिख दिया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अब जो तुम्हें सॉल्यूशन दिखाऊंगा उसमें 10 टू पावर 5 गलती से आ चुका है, पर कोई बात नहीं, इसलिए मैंने 10 टू पावर 5 लिख दिया। वर्क डन निकालना है जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, कहां से कहा बच्चे? 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। किसको रोटेट कर रहा हूं? डाइपोल को, एक्सटर्नल फील्ड वाले जो डाइपोल है उसको। बताओ so torque into theta क्या होता है? बताओ 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 बताओ। सही बोल रहे हो बच्चे, जल्दी जल्दी बोलो। लेकिन सर बोल रहे टॉर्क इनटू थीटा। टॉर्क इंटू डी थीटा, वो भी ठीक है, लेकिन ये मेरे को पता है कहां पर लिखा होता है। पकड़ा गया, बिल्कुल ठीक बताया वैसे, पर फॉर्मूला इलेक्ट्रिक हम फ्लक्स निकाल में चुके होता है हैं। शायद। हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं वैसे ही अभी अभी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल के केस में? अभी मैंने रिवाइज भी कराया था आते ही। 2 थीटा गिवन है, 0 डिग्री भी गिवन है, 180। सर 2 थीटा गिवन है, डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा 1 थीटा 2 की फॉर्म में वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था सर, निकाला था। एनर्जी से cos theta 1 minus cos theta 2। हाँ बिल्कुल सही। क्या था? वर्क डन इज इक्वल टू पीई कोस थीटा। theta 1 minus cos theta 2। वेरी गुड। क्लियर है कि सबको ये याद आ गया? पहले तो मुझे ये बताओ। यस सर। अब सर थीटा 1 कितना गिवन है, कहां से कहां रोटेट करना है? पी की जगह क्या पुट करूं? पी की जगह फटाफट बताओ। 10 टू द पावर -6 नहीं, पी निकालना है। कैसे निकालता हूं? q into 2
Q इंटू 2 है। वेरी Q की जगह क्या पुट करें? 10 की और -6 -6 और 2a की जगह 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10 टू पावर -2। 2 तो ये कितना हो जाएगा? 2 into 10 to the minus 8. तो इसको P की जगह तो पुट कर दो 2 इंटू 10 टू पावर -8। E की जगह अभी अभी चेंज करके बताइए वैल्यू कितनी है? 10 की और 10 to the 5. cos थीटा 1 की जगह क्या पुट करूं? cos 0 0. 0 माइनस cos 180, राइट? Yes, sir. तो बताओ क्या आंसर आ जाएगा? इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 10 टू पावर -3। cos 0 कितना होता है? 1 1 माइनस 4 into 10 to the minus 3. cos 180 -1 Minus 1. तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 4 इंटू 10 टू पावर 4 माइनस। into 10 to the minus 3. वेरी क्लियर है क्या सबको? यस सर अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया उसका भी हो गया क्या ये क्वेश्चन? अब पीछे वाले हमारे चैप्टर वाला क्वेश्चन, पीछे वाले जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन क्लियर हैं? बेसिक वाले? यस और नो? यस सर यस सर। चलो ये देखो, ये दिख रहा है क्या लास्ट में आंसर? 4 इंटू 10 टू पावर -3 दिख रहा है? यस चलो। सर ये फॉर्मूला देखो फटाफट, इसका आंसर बताओ मुझे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था डाइपोल के केस में एट एनी जनरल पॉइंट? बताओ, कौन बताएगा? डी फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होता था? केपी cos थीटा पर r स्क्वायर। बहुत बढ़िया बच्चे, जैसे गौतम, जैसी का नाम है ना, बहुत बढ़िया। क्या होता था पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चे? के पी कोस थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, यही होता था ना? क्यों? क्योंकि सर Yes, हमने sir. दो कंपोनेंट किए थे, एक पी कोस थीटा, एक पी साइन Sin. थीटा, और ये ए पॉइंट पर निकालना था पी से यहाँ साइन थीटा, तो इक्विटोरियल वाला बन गया था जिसकी वजह से पोटेंशियल 0 होता था। अब सिर्फ एक्सियल की वजह से रह गया, उसका फॉर्मूला होता था के पी अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर पी की जगह क्या है? पी कोस थीटा। तो ऐसे ड्राइव किया था, याद आ गया? यस सर Yes, sir. तो सर ये था यस सर जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वैसे एक्सियल पॉइंट पर क्या होता था? केपी अपॉन आर स्क्वायर। तो सर अब एक बात बताओ, केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन क्या इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? नो सर। बताओ, नो सर नहीं सर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा सर। अब सर कोस थीटा है, मेरे को इतना तो पता लग गया, क्रॉस प्रोडक्ट होएगा या डॉट प्रोडक्ट होएगा? Dot product. डॉट प्रोडक्ट भी दो वेक्टर के बीच में ही होता है ना। आंसर चाहे स्केलर आए उसका, लेकिन होता तो दो वेक्टर के बीच में। लेकिन के तो वेक्टर नहीं है, के बारे में तो मैं कांस्टेंट क्वांटिटी, एक नॉर्मल सी क्वांटिटी है। तो यहाँ पर पी कोस थीटा, तो कोई और वेक्टर होना चाहिए। यहाँ पर सब के साथ कौन सा वेक्टर आ रहा है फालतू? R. मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय क्या कर देता हूँ? तो R क्यूब आ जाए. तो अब बताओ, नीचे ऊपर क्या बन जाएगा? के पी आर कोस थीटा, नीचे क्या बन रहा है? आर का R क्यूब. तो पी वेक्टर आर वेक्टर का सॉरी पी आर कोस थीटा क्या बन जाता है? ए बी कोस थीटा किसके इक्वल होता है? पी डॉट आर। ए डॉट बी। तो पी आर कोस थीटा किसके इक्वल होगा? P dot R P dot R. और नीचे क्या है? आर का Scale. आर का क्यूब cube क्यूब। तो ये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 4D. क्लियर है क्या? देख लो अच्छे से, जिसको Yes, डाउट है तो पूछो। तो यहाँ पर दिमाग लगाना है। मैंने आर से ही मल्टीप्लाई, आर से ही डिवाइड इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ही यही था ना। और कोई ऑप्शन गिवन है? बताओ, पी और आर के सिवा कोई और वेक्टर गिवन है बच्चे? बताओ। नो सर तो डन है क्या? बताओ मुझे। यस सर Yes, sir. यस सर यस डन सर। है तो थम्स अप, डन नहीं है तो हैंड रेज फटाफट। समझ आ गया, क्लियर है। चलो आगे चलिए। अब बात करते हैं सर अपने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में।
अब एक बात बताओ, हमने उसका एग्जांपल दिया था, तुमने रबर बैंड का दिया था ना, मैंने स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में बात नहीं की ना तुम्हारे साथ? हाँ नहीं बता दिया था। बता दिया था। यस सर, बता दिया था। सर थोड़ा थोड़ा बताया था। थोड़ा सा क्या क्या एग्जांपल दिया था मैंने, बताओ। कि अगर हम मतलब पहनना था और परपेंडिकुलर, अगर वो नीचे को आएगा तो उसमें कोई वर्क डन नहीं होगा, और अगर उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा वर्क लगेगा। बिल्कुल, लेकिन स्टेबल के बारे में बताते हैं। ये वाला एग्जांपल दिया था क्या, बाउल वाला? यस Yes, सर, sir. दे दिया? बॉल रखी Yes, sir. अगर ये वापस अपनी पोजीशन बिल्कुल। पे आ रही बहुत बढ़िया, यही चीज वापस करनी है हमको। क्या था बताओ मुझे, चलो बता दो। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं और ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए तो कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। लेकिन अगर Stable. डिस्प्लेस करके वापस नीचे चला जाए या कहीं अपनी Unstable. पोजीशन चेंज कर ले वापस Unstable. आ जाए। अनस्टेबल। स्टेबल। लेकिन अब ध्यान रखना, और मैंने एक चीज भी बताई थी सर यहाँ पर, चलो अभी ये चीज इसमें क्लियर हो जाएगी। तो ये यही चीज हम आज किस में देखेंगे बच्चे, डाइपोल के केस। अब डाइपोल के केस में क्या है सर, अगर ये डाइपोल है सर, ये डाइपोल है, अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहां जहां मेरी उंगलियां हैं वो मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक। जहां मेरी उंगली है वो मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक का फील्ड है। ये मेरा क्या है बच्चे, डाइपोल है, दिख रहा है? यस सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, डाइपोल। तुम्हें पता है डाइपोल हमेशा किसकी डायरेक्शन में लाइन होना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, और उसके ऊपर क्या लगती है, Electric field. उसके ऊपर लगती क्या है, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टॉर्क लगती है। तो सर टॉर्क का फॉर्मूला एक बार बताओगे क्या होता है? P क्रॉस ई यानी PE P क्रॉस Sin theta. टाइम थीटा। सर अब एक बात बताओ, हमने दो तरह के इक्विलिब्रियम की, मैंने इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई थी, क्या होती है अगर दो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, क्या? या तो एफ नेट भी क्या हो, Zero. और एक और चीज जीरो होनी चाहिए। Torque net. वेरी गुड, टॉर्क नेट भी क्या हो, जीरो। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो तभी मेरी बॉडी कैसी होगी, In equilibrium. इक्विलिब्रियम के। अच्छा सर, टॉर्क भी जीरो हो सर, नेट और नेट फोर्स भी जीरो हो सर। अच्छा, यही कंडीशन होती थी इक्विलिब्रियम की। किसी का कोई मैसेज आया क्या? ठीक है, तो सर फोर्स भी जीरो है, टॉर्क 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 भी जीरो है सर। अच्छा, तो सर अब एक बात बताओ, अगर टॉर्क नेट जीरो है, स्टेबल और अनस्टेबल की तो बात तभी करूंगा ना जब क्या होगी बॉडी, स्टेबल भी क्या है, इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल भी किसकी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की। तो सर इन दोनों की बात तभी हो सकती है जब बॉडी पहले इक्विलिब्रियम पे हो, तभी बताऊंगा ना कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे ही नहीं है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि स्टेबल है या अनस्टेबल है? नो सर। है ना? तो सर अभी बात करते हैं कि पहले बॉडी इक्विलिब्रियम पे कब है। अब तुम्हें पता है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पीछे कभी क्वेश्चन किया है, नेट फोर्स तो क्या ही होगी हमेशा, Zero. जीरो होगी। पढ़ा है ना डाइपोल के केस में भी मैंने बोला है, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई किसके इक्वल आ जाता था, नेट जीरो के इक्वल। सर नेट फोर्स तो डाइपोल के केस में जीरो होगी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन टॉर्क के बारे में बात करते हैं सर, टॉर्क क्या कब जीरो होगी, मेरे को बताना फॉर्मूले को देख के। पी भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, टॉर्क कब जीरो होगा, थीटा जीरो। sin 9 थीटा जीरो होगा। थीटा जीरो होगा, सिर्फ थीटा जीरो पर। थीटा 180। थीटा 180 पर भी हो सकता है। दिख रहा है क्या सबको? यस सर। यस सर। और थीटा कहाँ हो सर, 180 पर भी हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन, टॉर्क जीरो है और फोर्स तो जीरो है ही हर केस में। तो दो कंडीशन बनी मुझे जब डाइपोल के केस में इक्विलिब्रियम आता है, स्टेबल अनस्टेबल की बात नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन बनी, जब थीटा क्या हो, जीरो, थीटा क्या हो, 180। क्लियर है? अब कोई बोलेगा 2 पाई पे भी हो सकता है, 3 पाई, है ना, बोल सकते हो ना। तो वो सारी चीजें कैसी होंगी, दोनों दो ही केस होंगे ना, एक में पॉजिटिव एक में जीरो होगा, दोनों हर केस में क्या है, मान लियो जीरो ही आ रही है ना, चाहे 180 हो चाहे जीरो, हम दो कंसीडर कर रहे हैं। एक
एक्यूट एंगल वाला और एक ऑब्ट्यूज एंगल वाला, उसके बाद तो सारे केस ये एक दूसरे को रिपीट करते हैं ना, याद है ना सबको, एक साइकिल पूरी कर लो उसके बाद हाफ साइकिल पूरी करो, सेम रिपीट हो रहा है नेगेटिव में। तुमने दो ही केस देखने हैं, एक तो 0 वाला और एक 180 वाला, अभी अभी दिख भी जाएगा। तो तुम्हें अभी कितना समझ में आ रहा है सर, कौन सी दो कब कब हो रहा है इक्विलिब्रियम पे डाइपोल? जब थीटा क्या हो, 0 और 0 और 180। 0 0 हो। और 180। बच्चे बहुत सारे लेफ्ट से हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है एकदम से। सर खाना खाने चले गए। बहुत गलत कर रहे हैं, अगर लेफ्ट हो गए तो मैं रिपीट नहीं करूंगा ये। दो का तो मैसेज आ गया कि सर हमारा नेटवर्क चला गया, चलो कोई बात नहीं। तो क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना, थीटा 0 पर हो, थीटा 180 पर हो तो इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल है, कौन सा इक्विलिब्रियम बच्चे अनस्टेबल है? Stable। ये चीज किस पे डिपेंड करेगा? अगर बॉडी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए तो स्टेबल, और ना आए तो अनस्टेबल। बस यही ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, डाइपोल है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा रहना चाहता है? इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन में, यानी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, सेम। ये चाहता है डाइपोल। तो अगर मेरे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है तो डाइपोल मूवमेंट भी कैसी होनी चाहिए? राइट। तो मतलब मेरा डाइपोल ये ऐसे अरेंज होना चाहिए ना, तभी होनी चाहिए, तभी होएगी ना, ऐसा अरेंज होगा, माइनस इधर पॉजिटिव इधर, तभी तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। सेम होगी। क्लियर है ना? दोनों की राइट साइड तभी होगी ना। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। पॉजिटिव। वो भी राइट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट डायरेक्शन में है। जिसको कंफ्यूजन होती है वो ऐसा याद रख लिया करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस तरफ एरो है उस तरफ डाइपोल का कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, तो नेगेटिव इधर। ये इसकी स्टेबल कंडीशन है, ऐसा रहना चाहता है। क्लियर है? है ना? ठीक है सर। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डाइपोल मेरा बच्चे सपोज करो इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू इधर पॉजिटिव क्यू इधर, तो डाइपोल ऐसा ही रहना चाहता है ना, या इसके पॉजिटिव चाहता है? बताओ, बोलो बोलो बोलो। ऐसा ही रहना चाहता है। ऐसा ही रहना चाहता है। ऐसा रहना चाहता क्या करता हूँ थोड़ा सा इसको, अब ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या है? 0 डिग्री है। मैं किस किस के बीच में देखता हूँ? P और E के बीच में। तो डाइपोल मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो थीटा कितना है? 0 डिग्री। अब मैं इसको थोड़ा सा हिला देता हूँ इसकी पोजीशन से, ऐसा कर देता हूँ, दिख रहा है क्या? पॉजिटिव इधर ले गया, नेगेटिव इधर ले गया, दिख रहा है सबको? यस सर। ऐसे था बच्चे? यस सर। कैसे था? ऐसे था, ऐसे था, ऐसे पहले था। अब मैंने थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया। अब एक बात बताओ, क्या ये वापस इधर आना चाहेगा अपने आप, या वापस उधर चला जाएगा दूसरी साइड? बताओ। अब मैंने इसको, ऐसे था पहले, ये ऐसे ही रहना चाहता था और ऐसे ही है। अब मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ, तो ये वापस नीचे आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। वापिस आएगा। वापिस आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये रहना ही ऐसे चाहता है ना, और जिसको ये भी समझ में नहीं आता वापिस क्यों आएगा, तो वो ऐसा समझो ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सर? पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो अगर ये ऊपर चला गया तो नेगेटिव वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव वाला भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। याद आया? तो ये वापिस आना चाहेगा अपनी कंडीशन पे। और जिसको ये समझ नहीं आता वो उसको तो दिख ही रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जब 0, दोनों के बीच में एंगल 0, तब स्टेबल होता है वो, तब मतलब वो रहना चाहता है। अब मैंने थोड़ा सा इसको हटा दिया तो ये वापस क्या कहेगा कि भाई मेरे को तो अपनी पोजीशन पे आना है, वापस इसके ऊपर फोर्स लग जाएगी और वापस उस कंडीशन पर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये किसकी कंडीशन? स्टेबल इक्विलिब्रियम की या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की? मैं ऊपर भेज रहा हूँ वापस नीचे आ रहा है, ऊपर भेज रहा हूँ वापस, ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर अपने आप वहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब थीटा 0 होगा तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल। अब थीटा 180 भी देख लेते हैं एक बारी। अनस्टेबल होगा। अभी देखते हैं कैसे, लेकिन अनस्टेबल होगा।
सर यही इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है, डाइपोल कैसा ले लिया मैंने भाई, रहना कैसे जाता है पॉजिटिव उल्टा ले काम लिया। एरो की तरफ, लेकिन अब मैंने अपोजिट ले लिया। दिख रहा है, दिख रहा है क्या सबको? यस सर। ये इलेक्ट्रिक सर उड़ और गया, इस- नहीं दिख रहा। क्या कह रहे हो? अभी किया ड्रॉ, अभी किया। अभी किया मैंने ड्रॉ, वो तो रब कर दिया था। तो ये नेगेटिव क्यू, अगर ये पॉजिटिव क्यू हो जाए, ये क्या हो जाए बच्चे? नेगेटिव। नेगेटिव डाइपोल ऐसा रहना चाहता है या ये उसका अपोजिट नेचर है? अपोजिट नेचर। डाइपोल तो हमेशा कैसा रहना चाहता है, उसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहना चाहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डायरेक्शन। फील्ड। ये तो E वाली अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन हाँ यहाँ पर अब एंगल बताना कितना है? 180 डिग्री। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर भी? 0। तो मैं बोल सकता हूँ है तो ये अभी भी कैसा? इक्विलिब्रियम में। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ इस डायरेक्शन में, तो बताओ क्या ये वापिस आना चाहेगा क्या? नो सर। ये No, तो sir. कैसा हो जाएगा, कहेगा हाँ हाँ मेरे को डिस्प्लेस कर दिया ना, रुक जा बेटे मेरे को तो यही चाहिए था, मैं क्या चाहता हूँ एक्चुअल में, मैं इधर ही चला जाऊं, इधर पलट जाऊं, इधर क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए, इधर क्या हो जाए नेगेटिव। ये तो यही चाहता था ना, तो इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया, वो कहता हाँ यही तो चाहता हूँ होने दे, तो ये वापिस अपनी पोजीशन पर कभी नहीं आएगा। तो इस इक्विलिब्रियम को क्या बोल देता हूँ? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बिल्कुल ऐसा है, देखो कि ये रहना तो ऐसा चाहता है, रहना तो कैसे चाहता है, ऐसा रहना चाहता है ऐसा, लेकिन मैंने इसको ऐसा कर रखा है, तो मैंने हल्का सा इसको रोटेट किया तो कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं ऐसा हो जाऊं। दिख रहा है, दिख रहा Yes. है? अपनी वापिस पोजीशन पर कभी नहीं आएगा, पोजीशन चेंज कर लेगा। तो इसको बोलते हैं, जब वापिस अपनी पोजीशन पर नहीं आएगा तो बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया क्या सबको? यस सर। अच्छा अब तो यस सर। में Yes, sir. पी साइन थीटा लिखो, लिख दोगे? अब एक बात बताओ, पी साइन थीटा होता था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा। यही होता है ना। अब दो कंडीशन पड़ी है थीटा की, एक तो 0 पर इक्विलिब्रियम होता है, एक 180 पर। दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालना, जब 0 है तब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बताओ क्या आएगी? पीई cos 0 माइनस तो माइनस का पी। PE। अच्छा अब थीटा जब 180 हो तब बताओ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी ओनली कितनी हो जाएगी? पीई या माइनस पीई? PE। देखो PE। माइनस पीई और कोस 180 होता है -1, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का पीई। तो देखो जब थीटा 0 था, जब थीटा क्या था? 0 था, थीटा 0 था सर, तो इक्विलिब्रियम कैसा होता था? स्टेबल। स्टेबल। और पोटेंशियल एनर्जी है ये नेगेटिव, यानी ये होता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कितनी? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब थीटा 180 है इक्विलिब्रियम कैसा है? अनस्टेबल। अनस्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी देखो प्लस पॉजिटिव, ये तो क्या हुआ है? मैक्सिमम। तो दो चीजें बता दी, एक तो जब वापस अपनी पोजीशन पर आना चाहे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम पे मिनिमम। क्लियर है? देख लो अच्छे से फॉर्म, देख लो, जिसको कोई भी डाउट है मेरे से पूछे। दिक्कत है किसी को? मैं इसको फटाफट रिवाइज करूंगा, 1 मिनट के लिए सभी बच्चे बने रहेंगे, कोई भी नहीं जाएगा। बक डन का फॉर्मूला क्या होता था एक्सटर्नल का? पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। जो बोलेगा उसको फॉर्मूला याद रहेगा। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी एट एनी थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस PE cos थीटा। माइनस PE cos थीटा। वेरी गुड। अच्छा अभी अभी एक और फॉर्मूला पढ़ा है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। मिनिमम होती थी, और वापिस अपनी पोजीशन पर आता था। यस सर। हाँ। और अनस्टेबल के लिए बताओ मुझे क्या होता था? पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती थी? मैक्सिमम। वापिस आता था? मैक्सिमम। सर नहीं आता।
क्लियर है क्या? Yes, sir. आज का Yes, sir. चैप्टर समराइज हुआ या नहीं हुआ? Yes, आज का sir. टॉपिक। Yes, sir. अब ये पीछे वाला Yes, समराइज sir. करो फटाफट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट बोलो। कूलम फोर्स का, अगर चार्जेस दोनों सेम हो तो K Q square upon R. KQ square upon R. R। जो बोलेगा उसी को लर्न होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था? KQ upon R square. KQ अपॉन में R। Yeah. फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक और तीसरा पड़ा था पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था? KQ upon R. KQ upon R. वेरी गुड। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? KQ1 Q2 upon R. KQ1 Q2 upon R. और पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन की फॉर्म में क्या होता था? V इज इक्वल टू W upon Q। W upon discharge. हाँ, और इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट वे से एक बार और देखेंगे जब इसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखना इस बार। हो गया क्या अभी तक के सारे फॉर्मूले रिवाइज? Yes, sir. आज Yes, ये रूल sir. बना दो। ये चीज वैसे मैं क्रैश कोर्स में करवाता था पहले कि रोज का रिवाइज हो जाएगा, लेकिन आज से हम रेगुलर क्लास में भी करेंगे। ठीक है? आते ही 5 मिनट सब बच्चे 5 मिनट पहले ज्वाइन होंगे। ठीक है? Yes, sir. जो जल्दी ज्वाइन नहीं होगा ना, देखो जब तक हम वेट करेंगे 5-7 मिनट, हम सही अगर हमारा 7:15 का टाइम है तो मैं 7:20 पर स्टार्ट कर दूंगा। उससे पहले जो आएगा उसको रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। सबसे पहले ये रिवीजन होगी फॉर्मूले की। क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. सर कई बार टीचर लेट भी छोड़ते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, फिर हम एग्जैक्ट तो टाइम पर टीचर- कर लेंगे, 7:15 पर कर लेंगे, कोई बात नहीं। 7:15 से लेट तो नहीं होगा ना कोई? No, Sir? sir. No, sir. और जिस दिन 6 बजे नहीं, क्लास सर, हो उस दिन 5 मिनट पहले आ जाएंगे। ठीक है? जिस दिन Yes, 6 बजे sir. क्लास होगी। हाँ, चलो बच्चे। तो सबसे पहले अभी यही क्रैश कोर्स वाला सीन करता था, लेकिन ये मैं अभी पहले से ही करेंगे। और कोई भी दिन बिना क्वेश्चंस के नहीं जाएगा हमारा। कोशिश करेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज में थोड़ी सी डेरिवेशन ज्यादा है कल वाले में, उसमें कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए डेरिवेशन, क्योंकि उसके क्वेश्चन में भी डेरिवेशन ही होती है, तो उसके अंदर थोड़ा सा हो जाएगा इधर उधर, बाकी जगह पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्लियर है आज का? जिसको क्लियर है वो जा सकता है। जिसको कोई डाउट है, मेरे पास अभी 5-7 मिनट है इस पूरी टॉपिक में, वो रुक सकता है। जो लड़की बच्ची बोल रही थी मेरे को, कौन था वो? Ankita. हाँ, रुक जाना बच्चे, अगर किसी को रुकना है वो रुक जाए। सर मैंने एक क्वेश्चन ग्रुप पे भेजा था, वो करवा दो। कौन सा क्वेश्चन भेजा था बच्चे? सर ग्रुप पे भेजा है। क्वेश्चंस तो हम वैसे करेंगे, अभी मेरे पास उसका भी आया हुआ बेचारे का, क्या नाम है, केशव का। क्वेश्चंस तो हम साथ में करेंगे, लेकिन अभी पहले मेरे को इसके अंदर डाउट बताओ कोई। कौन सा क्वेश्चन है? मुझे दिख नहीं रहा। किस नाम से भेजा बच्चे? सर सारिता। B3 ग्रुप में, B2 में है ना, तो B2 में हो। सॉरी, सर कल भेजा है इसने, सरिता ने। दिख गया दिख गया दिख गया। सर इसका थोड़ा आइडिया दे दो। हाँ, देखो क्या है इसके अंदर। खाली पेज मिल जाए। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? 2 पिथ बॉल्स ईच वेइंग 10 to the power minus 3 kg are suspended from the same point by means of a silk thread. ऐसे दिख रहा है क्या? यस सर। तो इन यस सर। बॉल का जो वे है वो कितना है, मास कितना है? 10 to the power minus 3 kg। दिख रहा है? यस सर। थ्रेड से इनको टांग रखा है, सिल्क थ्रेड से, और जो कि लेंथ कितनी है उसकी? 0.5 मीटर। मैंने किया था ये क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, बताओ फिर। ऑन चार्जिंग द पिथ बॉल्स इक्वली दे आर फाउंड टू रिपेल ईच अदर। अगर इनका चार्ज दोनों का सेम हो जाए, ठीक है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे टू अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। कितना डिस्टेंस हो जाता है इनके बीच का फिर? बताओ बताओ बताओ, कितना हो जाता है? 0.2 मीटर। नहीं 5 दी है। हाँ, बोलो क्या कह रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर कुछ नहीं। हाँ, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बॉल। क्यू की वैल्यू बतानी है। कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है ये तो। कैसे निकालोगे? जिसने सोल्व किया था वो बताए पहले तो।
किसने किया था? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। कौन बोल रहा था? दिव्या मैंने किया नहीं था, पर मैं आइडिया दूं। हाँ एक सेकेंड, अंकिता। हाँ अंकिता बताओ, बताओ अंकिता। अरे चुप सर हो गए। 1 सेकंड पे इतना सर क्या पूछा आपने? जो बोल रहा था कि मेरे को, मैंने ये क्वेश्चन किया है सोल्व, कौन बोल रहा था ये? सर मैंने बोला था मैंने किया हुआ है, मैंने 2 उसमें फॉर्मूले में किया हुआ है ये। बताओ कैसे करोगे, बताओ सोल्व सबको। अच्छा तुमने सेंड किया था क्या सॉल्यूशन? ऐसे भेज रहे हो, बोल रहे हो क्या? चलो कोई बात नहीं, जिसने बताना है वो बताओ, जो भी बताना चाहे बताओ। हाँ केशव आप बताओ। सर इसमें हम पहले कूलम फोर्स निकाल लेंगे। कूलम फोर्स वेरी में हमें गुड। क्यू नाम का शब्द देखने को मिलेगा। फिर एक नीचे वेट लग रहा है, जिसको फोर्स के इक्वल करना है हमने। वेट को फोर्स के इक्वल करोगे? पहले तो ये सोचो। नहीं, मेरे कहने का मतलब है mg करेंगे ना हम, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ देखो बाकी ये बिल्कुल 0.5 बिल्कुल। मीटर का सीन समझ नहीं आया मुझे। देखो एक चार्ज ये है, इन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही होगी कहीं इधर, राइट? अगर मैं एक इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बोलूं, यहां पर लग रहा होगा कोई टेंशन वगैरह, और नीचे क्या लग रही होगी बच्चे? जी अब मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ से तुम फोर्स नहीं निकाल सकते नेट? निकाल सकते हैं। क्वेश्चन व्हाट्सएप दे पे रखे सेंड तुमने। कर दिया। क्या बोल रहे हो बच्चे, बोलो। सर मैंने आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, मैंने 2 आंसर निकाले, तो देखना इसमें ठीक कौन सा है। हाँ तुमने भी तो ऐसे किया हुआ है, एक एफ लगा रखा है तुमने, बस सिस्टम को क्या मान रखा है तुमने? सिस्टम को ये वाला सिस्टम मान, इस वाले को सिस्टम मान रखा है। मैंने राइट वाले को मान रखा, तुमने लेफ्ट वाले को मान रखा है। वही एमजी लगा रखा है, वही टेंशन लगा रखा है, वही फोर्स। अच्छा अगर मैं इसको सिस्टम मानूंगा तो ये वाली एफ कैसे लगेगी बताना, राइट में या लेफ्ट में? भाई लेफ्ट इसको साइड लग जाएगी। लेफ्ट साइड लगी, क्योंकि रिपेल इस साइड करेगा। और वही टेंशन, तो टेंशन अब ऐसे लगेगी, एमजी अब ऐसे लगेगा। यही होगा ना? यस सर। यस बस दोनों में से किसी को भी सिस्टम मान के आंसर आ जाएगा। बस दोनों को अब कंपेयर कर सकते हो तुम, फोर्स निकाल के, टेंशन निकाल के, थीटा एंगल मान लो कोई भी, ये साइड दे रखी है, एंगल भी आराम से निकल जाएगा। चाहो तो इसके 2 कंपोनेंट कर लो, इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक टी कोस थीटा और एक टी साइन थीटा। साइन थीटा। थैंक यू। दोनों कंपैरिजन भी कर सकते हो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन है क्या। एक सेकंड देखना, कहाँ गया वो क्वेश्चन, कहाँ गया? अरे अच्छा मैंने इसका हूँ, तो किसी ने भी वो क्वेश्चन ट्राई नहीं किया बच्चे? मेरे को तो चलो इसने अभी बताया, मैंने देखा नहीं होगा या तो। सर को डाउट था कि मैंने गलत ना किया, तो मैंने सेंड नहीं किया इसीलिए। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ से टॉर्क का फॉर्मूला निकाल देगा। अब ध्यान से सुनो, अब जो इन्होंने यूज किया हुआ है, देखो टेंशन है, फोर्स है, सब कुछ है। पहले तो मुझे ये बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अब क्या करोगे आगे? अब कुछ नहीं करना, टेंशन को रिजोल्व करो 2 कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। याद आया? अरे ये सेम क्वेश्चन मैंने टाइम पीरियड की फॉर्म में भी कराया हुआ, अगर किसी को याद हो तो, जिसका आंसर ये आया था। हमने एल यस बाई सर। जी की जगह क्या लिख लिया था? एल बाई जी इफेक्टिव लिखा था, याद आया? हाँ जी। हाँ सेम टू सेम यस सर। उस फॉर्मूले में भी किया था मैंने, हमने अप्रोच सेम लगाई थी, बस उसमें टाइम पीरियड लिया था, इसमें क्या लिया है? फोर्सेज लेने, इसमें हमने फोर्स निकालना है, सिर्फ फोर्स ही निकालनी है ना इस क्वेश्चन में, चार्ज निकालना है। अब ध्यान से देखो, टेंशन के 2 कंपोनेंट करोगे, एक टी कोस थीटा आ जाएगा, एक टी साइन थीटा आ जाएगा। टी कोस थीटा को किसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे? इसके साथ। और टी साइन एफ थीटा के को साथ। किसके साथ करोगे? एमजी के साथ। क्लियर हो जाएगा क्या अब? यस सर। बस ट्राई करना, होए तो ठीक है, वरना दोबारा पूछ। सर टी की जगह क्या चीज भरनी है? अब यही चीज क्वेश्चन है, यही चीज तो निकालनी है तुमने। अब कई लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे, जैसे इन्होंने शायद ये वाला, ये हमारे पास एफ एम जी है, ये हमारे पास क्या है? एफ
तो कई इसको ऐसे भी निकाल देंगे बच्चे, एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर का अंडर रूट, और फिर उसको टी के साथ कंपेयर करेंगे। ये हमने किया था टाइम पीरियड वाले में, एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 2mg कोस थीटा कोस 90 0 हो जाएगा। याद आया? याद आ रहा है भाई? Yes, sir, result है। जी इफेक्टिव ऐसे ही तो निकाला था ना, जी इफेक्टिव ऐसे नहीं निकाला था, एम में निकाल के फिर ए को ही तो क्या लिखा था, जी इफेक्टिव। बोलो, तुमने भी ऐसे ही किया होगा बच्चे, जो तुम जिसने भी मेरे को क्वेश्चन भेजा है। हाँ देखो, हाँ अब जो कोई मेरे से पूछ रहा था पहले, तो वो पूछो, क्या पूछ रहे थे तुम? कोई कुछ पूछ रहा था? केशव पूछ रहा था क्या कुछ? ई की वैल्यू सर। मैंने तो टेंशन के बारे में मेरा, पूछा हाँ। था और नहीं पूछा था। किसकी वैल्यू पूछ रहे? हाँ, टेंशन की वैल्यू कैसे निकालोगे? तुम खुद ही देखो ना, तुम्हें किसी भी 2-3 फोर्सेस को यूज करके निकाल सकते हो इसका आंसर। तुम थीटा निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, पहले तो ये बताओ। हर जगह हर चीज सेम नहीं, हर चीज नहीं गिवन होती। यहाँ पर थीटा निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, पहले तो मेरे को ये बताओ। सर हाइपोटेन्यूज गिवन है या नहीं गिवन, मेरे को ये बताओ। यस सर गिवन है। बेस गिवन है या नहीं गिवन? गिवन है। देखो हाँ जी। कोई बात, और दोबारा देखो, ये एफ थी, ये टेंशन थी, ये एमजी थी, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चे। नो सर। ये क्यू था, ये क्यू था, इसके बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, कितना दे रहा है क्वेश्चन में? 0.2 मीटर शायद, ऐसा ही गिवन है ना। और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, बताओ मुझे, सब बोलो। 0.5। 0.5। अब एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पर थीटा मैं किसी भी चीज को मान सकता हूँ, इसको मान लू चाहे चाहे इसको मान लू, थीटा मान सकता हूँ क्या? और चाहो तो इसको मान लो थीटा, इसको मत मान लो, तुम्हारे ऊपर है। अब एक बात बताओ, मेरे को टेंशन से करना पड़ेगा सोल्व, तो बिल्कुल अगर टेंशन से मैं सोल्व करूँ तो मेरे को टेंशन की वैल्यू पता होनी चाहिए या नहीं? बोलो यस और नो। बट सर अगर इसी में मैं थीटा यहाँ ले लूं, ये अपोजिट है ना, तो मेरा क्या एफ और एमजी से भी काम चल जाएगा क्या? यस सर। बताओ कैसे चलेगा? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। हर जगह हर चीज सेम गिवन नहीं होगी बच्चे। टेंशन तुम बिल्कुल यूज करोगे, लेकिन अगर टेंशन गिवन नहीं है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर? अगर टेंशन गिवन है तो हमने कर ली वो अप्रोच, टेंशन गिवन है तो किसी को कोई मुश्किल होगी क्या इस क्वेश्चन में? पहले मेरे को ये बताओ। नहीं। नो सर। होगी, होगी, वो भी बताऊंगा क्यों होगी पहले। लेकिन अब एक बात बताओ, मैं याद है मैंने अभी एक वर्ड ढूंढ रहा था क्वेश्चन में, मेरे को मिला नहीं। एक वर्ड मेरे मुंह, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बोल ढूंढ रहा था मैं? इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे थे आप। इक्विलिब्रियम। अगर वो मेरे को गिवन होता ना, मेरा क्वेश्चन चुटकियों का था, तब टेंशन गिवन होती, मेरे को कोई आंसर की जरूरत नहीं, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम मेंशन ही नहीं है, तो मैं नेट फोर्स को इक्वेट नहीं कर सकता। अभी पढ़ के आए हो ना, लीनियर मोशन में इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होती है, नेट फोर्स क्या होता है? 0। तो तुम एफ को Zero। टी साइन थीटा के इक्वल कर ही नहीं सकते, एमजी को टी कोस थीटा के इक्वल कर ही नहीं सकते, जब तक बॉडी कैसी ना हो, इक्विलिब्रियम ना हो, या ऐसा ना मेंशन हो कि स्लोली स्लोली हो रहा है सब कुछ। याद है ना, स्लोली स्लोली होता है तब भी एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0। हमने पढ़ा था, याद Zero। आया? हाँ, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन है तो उसमें भी दिक्कत होगी सर। लेकिन यहाँ पे अब टी से थीटा दे रखे थे, ये थीटा भी गिवन नहीं है इनका, इन्होंने डिस्टेंस गिवन है, उससे मेरा काम बन जाएगा। कैसे? सपोज करो अगर थीटा यही है तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या मैं, या कोस थीटा की, या साइन थीटा की, किसी की भी। अब मैं टेंजेंट थीटा क्यों बोल रहा हूँ, उसका भी रीजन है। तो बताओ पहले टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी? इसको यहाँ पैरेलल ट्रांसफर करो mg, बताओ ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, होगा क्या नहीं? तो mg अपॉन में फोर्स लिख सकता हूं क्या? सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लिखेगा, सही लिखा क्या मैंने? हाँ सही लिखा, लिख सकता हूं क्या? बोलो। तो यहां से mg किसके इक्वल आ जाएगा? f tan थीटा के इक्वल आ जाएगा क्या? यस सर। क्लियर है?
बोलो। Yes, sir. हाँ, तो सर एफ की जगह क्या लिया, और अगर कोई थीटा इधर लेना चाहे, ये मैंने थीटा कहाँ लिया, यहाँ पर लिया है। सपोज करो अगर मैंने थीटा येलो वाला ले रखा होता, सपोज करो, तो ये 90 होता, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा हो जाता उस केस में। तो ये दोनों इक्वेशन ठीक है। कोई टेंजेंट थीटा mg बाय एफ लिखेगा, कोई टेंजेंट थीटा f बाय mg लिखेगा, दोनों कंडीशन ठीक है। दोनों केस में क्या फर्क है, किसी ने थीटा ऊपर ले रखा होता है, किसी ने थीटा कहाँ लगा रखा होता है बच्चे, नीचे ले रखा होता है। मैं इससे करके देख लो चाहे इससे करके देख लो, इससे करके देख लो, अभी ये वाला पेन चल रहा है तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg टेन थीटा। तो एक बात बताओ, थीटा तुम निकाल लोगे टेन थीटा, कैसे निकालेंगे सर, थीटा कैसे निकालोगे बताओ सर हमें पता है ना सर, ये चीज कितनी हो जाएगी, ये ट्रायंगल बन रहा है, यहां पे नहीं निकाल सकता मैं थीटा क्या, बोलो बोलो बोलो। देखो ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है बच्चे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। मुझे क्या क्या गिवन है Yes, sir. क्वेश्चन में, मेरे को क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, सपोज करो ये, अच्छा ये अगर पूरा 0.2 है तो ये कितना होगा 0.1। तो अगर मैं थीटा मान लो ये वाला ले रहा हूँ चाहे ये वाला ले रहा हूँ, कोई भी ले रहा हूँ, सपोज करो मैंने ये थीटा लिया, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकता यहाँ पर मैं, कैसे, कोस थीटा की निकाल लो, साइन थीटा की निकाल लो, किसी भी थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या मैं यहाँ पे, क्या होएगा थीटा की वैल्यू बताओ, कौन सा थीटा निकलेगा, ये बेस, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो कौन सा थीटा निकलेगा, साइन थीटा। साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना गिवन है 0.1, हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 0.5। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी क्या, यस सर। मेरी क्लास आ गई, कोई बात नहीं सुन लो, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा क्या, Yes, sir. तो टेंजेंट Yes, थीटा इक्वल टू mg बाय f, टेंजेंट थीटा तुम निकाल लोगे, अभी अभी बताया है, mg की जगह मास गिवन है, Yes, g भी sir. गिवन है, निकल जाएगा। f की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, f कौन सी फोर्स है, रिपल्शन वाली कूलम फोर्स, फोर्स। फॉर्मूला होता है k q स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, r भी गिवन है क्या दोनों के बीच में, कितना है 0.2। 2 मीटर, q निकालना है, k भी तुम्हें पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, m भी पता है, g भी पता है, क्या q नहीं आ सकता, ऐसे आ सकता है। कर लेंगे क्या, यस सर। मुझे करके क्वेश्चन भेजना आज Yes, बुक sir. में ही, दोनों जगह दे सकते हो थीटा, कोई कंपल्शन नहीं है कि ऊपर लेना है, लेकिन ऊपर लोगे तो वो बेस की तरह एक्ट करेगा नीचे वाला, नीचे लोगे तो ऊपर वाला, ऊपर लोगे तो ऊपर वाला बेस की तरह एक्ट करेगा, नीचे लोगे तो नीचे वाला, क्लियर है, तो इक्वेशन उस तरफ से मॉडिफाई हो जाएंगे। यस सर। ठीक है बच्चे, कौन आंसर ठीक था? मैंने अप्रोच भी देखी नहीं बच्चे, अभी मैंने पूरा कैलकुलेशन में चेक करके बता दूंगा तुम्हें, ठीक है, अप्रोच तो सही लग रही है मेरे को। सर इसकी पीडीएफ जल्दी से जल्दी डाल देना ग्रुप ठीक है में। बच्चे, डाल देंगे, आज ही भेज देंगे, ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, मैं अगली ओके, थैंक यू क्लास, सर। ओके बच्चे। सर बाय बाय सर। अंकिता आते ही Yes, कल sir. थोड़ा सा जल्दी आ जाना, हम कर लेंगे, ठीक है, तुम्हारा रिवाइज। यस सर।